हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, परिसीमाएं देख चुके थे। नेटवर्क और फ्लो डायग्राम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट को आप कैसे पहचानेंगे, कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा इवेंट है, इसको पहचानने का तरीका हमने देख लिया था। आज जो हमारी क्लास है, आज हम लोग देखेंगे डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या होती है? डमी एक्टिविटी को हम हिंदी में मूक एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, डमी एक्टिविटी। डमी थोड़ा हिंदी में हम देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। डमी एक्टिविटी कोई वास्तविक एक्टिविटी नहीं होती है। यह एक कृत्रिम एक्टिविटी है जिसे किसी समय तथा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। यह अन्य एक्टिविटी का तार्किक लॉजिक बनाए रखने तथा निर्भरता दर्शाने के लिए अपना ली जाती है। जो डमी एक्टिविटी जो होती है, इसमें कोई टाइम की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ना कोई संसाधनों की आवश्यकता होती है, ना किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। इसको बस किस लिए बनाते हैं? एक लॉजिकल रिलेशंस देने के लिए डमी एक्टिविटी बनाई जाती है। ठीक है, इसका पर्पज सिर्फ लॉजिकल रिलेशंस देने के लिए हम नेटवर्क डायग्राम में बनाते हैं। ठीक है, और हम डमी एक्टिविटी को हम शो कैसे करेंगे? डमी एक्टिविटी को हम शो करने का तरीका होता है डैश 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 से हम शो करते हैं। ठीक है, जहां आपको नेटवर्क डायग्राम में ऐसी लाइन कहीं दिखेगी तो आप फौरन समझ जाइएगा कि ये क्या है, डमी एक्टिविटी है। डमी एक्टिविटी पे टाइम क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे ना किसी टाइम की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, और ना किसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको बस हम एक लॉजिकल रिलेशंस देने के लिए बनाते हैं। इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? डमी एक्टिविटी कहते हैं। डमी एक्टिविटी को हम नीचे डायग्राम के मदद से हम समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ड्यूरेशंस क्या होता है? अवधि क्या होती है? किसी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए लगने वाले अनुमानित समय को अवधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी क्या है? बी है। इन दोनों एक्टिविटियों के बीच में मतलब मान लीजिए 4 दिन का टाइम लगेगा। ये जो टाइम लग रहा है, इसी एक्टिविटी ये जो 4 डे का ड्यूरेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं? अवधि कहते हैं, अवधि बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरेशंस बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। यह घंटों, दिनों, सप्ताह, महीनों में ली जा सकती है। ठीक है, परंतु एक प्रोजेक्ट की सभी एक्टिविटी के लिए समय की एक इकाई रखनी चाहिए। जैसा कोई प्रोजेक्ट हमने लिया है, प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसमें तो हम जो भी यूनिट लेके चलेंगे, ठीक है, या तो अगर हम घंटे में ले रहे हैं वर्क को, घंटे में सारी एक्टिविटी को क्या हम किस में दिखाएंगे? घंटे में दिखाएंगे। और अगर हम हावर उसमें ले रहे हैं, डेज में ले रहे हैं, तो सारी एक्टिविटी को हम डेज में दिखाएंगे। अगर मंथली में ले रहे हैं तो मंथली में दिखाएंगे। ठीक है, ये सब तो शो करने का तरीका है, जिससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए हम एक ही यूनिट लेके चलेंगे। अगर दिन डे का ले के चलते हैं तो डे ही लेके चलेंगे। ठीक है, उसमें हम घंटे घंटे नहीं, एक ही यूनिट लेके हम चलेंगे। जिसको हम सिंबल क्या देते हैं? ड्यूरेशंस को हम डी से करते हैं। ठीक है,
एक्टिविटी का अवधि निर्माण अनुभव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, एक्टिविटी का अनुभव अवधि एक्टिविटी के बारे में जो हम जानकारी जो हम लेंगे, ये कितनी डेज की एक्टिविटी होगी, उसको हम एक अनुभव या फिर जो भी एक्सपीरियंस के बेस्ड के ऊपर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें काम देख के पता चलेगा इतने फाउंडेशन यहाँ पे क्या हुआ, इतने फाउंडेशनों की खुदाई होनी है, तो एक आइडिया लग जाएगा। एक्सपीरियंस आदमी होगा तो उसको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस काम में कितने कितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, 5 दिन में ये काम हो जाएगा हमारा। तो एक एक्सपीरियंस के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं अवधि को। ठीक है, समान रूप से किसी अपूर्व निर्मित संरचना के आधार पर भी अवधि तय कर ली जाती है। अवधि ज्ञात करने की विधि निम्नलिखित उदाहरण से भी स्पष्ट की गई है। ठीक है, एग्जाम्पल हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए ये एक्टिविटी तथा अवधि में रिलेशंस क्या है, एक्टिविटी एंड अवधि। जैसे कोई ये एक्टिविटी का नाम हमने दे दिया ए एक्टिविटी है। ठीक है, ए एक्टिविटी का अनुक्रम कोड कैसे हम शो करेंगे, एक्टिविटी नंबर 1 और ये एक्टिविटी नंबर 2। अब ये कौन सी एक्टिविटी, ये यहाँ पे आएगा सिंबल। ठीक है, एक्टिविटी नंबर ए। अब इसमें अवधि कितना लग रहा है, 4 दिन का लग रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 और 2 के बीच की किस चीज़ की एक्टिविटी है, ये नींव की खुदाई की है। इसमें कितना ड्यूरेशंस लग रहा है, इसमें लग रहा है 4 दिन लग रहा है। ठीक है, अब जैसे बी एक्टिविटी में चले 1 2 3, 1 2 बन गया। अब ये 1 2 से कहाँ जाएगा, 3 पे जाएगा। अब ये 2 से 3 के बीच में कितने दिन का है, 2 दिन का है। ठीक है, इसको सामग्री एकत्रित करना, इसके बीच में हमें क्या करना है, जो भी हमें इक्विपमेंट्स या जो भी हमें मशीनरी वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी वो सब 2 दिन में हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। फिर 2 से 3, 3 से 4 चले जाएंगे। 3 से 4 क्या है, कंक्रीट डालने का काम चलेगा। जैसे खुदाई हो गई तो उसके बाद इक्विपमेंट आएगा तो हम कंक्रीट डालने लगेंगे। इसके बाद क्या कौन सी एक्टिविटी आएगी, चुनाई करने का आ जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए पहली एक्टिविटी नींव की खुदाई 4 दिन, बी एक्टिविटी एक सामग्री एकत्रित करना 2 दिन, और सी एक्टिविटी कंक्रीट डालना 3 दिन, और डी एक्टिविटी चिनाई करना 5 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सामान्यतः अवधि के नेटवर्क तीर में नीचे लिखा जाता है। अवधि को नेटवर्क के तीर के नीचे लिखते हैं। जैसे हम शो करने का एक तरीका होता है, जो हमारे CPMs के जो हमारे ये फुलकर्सन्स रूल जिसके बारे में जिन्होंने डेवलप किया था, उन्होंने शो करने का तरीका बताया। जैसे एक्टिविटी अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में जो भी एक्टिविटी का नाम होगा ये सिंबल से शो करेंगे, और उसके नीचे जो हम अवधि शो करते हैं कितने दिन ये एक्टिविटी चलेगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये है कोई एक्टिविटी है। जैसे एक्टिविटी नंबर 1 से 2 के बीच में कितना दिन का टाइम लग रहा है, 4 दिन का टाइम लग रहा है। कौन सी एक्टिविटी है, ए है। ए का मान लीजिए खुदाई करने का काम है, बी का सामग्री एकत्रित करने का, सी का जो है RCC का काम है, और डी का कौन सी एक्टिविटी है, चुनाई करने का, 3 से 4 चुनाई करने का काम है। अब यहाँ पे देखो, अब जो है एक लॉजिकल रिलेशंस कुछ नहीं मिल रहा है ना। जैसे अगर हम ऐसे बना देते हैं, इसी डायग्राम को आप देखिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और ये हमारी 5वीं एक्टिविटी है। जैसे एक्टिविटी नंबर ये ए है, और ये एक्टिविटी नंबर ए है, ये बी है, ए है, बी है, सी है, ये एक्टिविटी नंबर डी है। ठीक है, ये ए है, ये आपका बी है। अब यहाँ पर ड्यूरेशंस कितना है, बी में 2 दिन का टाइम लग रहा है, 4 दिन का टाइम लग रहा है। 1 मिनट, ठीक है। एक्टिविटी नंबर ए जो एक्टिविटी होगी उसको हम ऊपर शो करेंगे, बी सी डी, और ड्यूरेशन को हम कहाँ शो करेंगे, नीचे शो करेंगे, 2 दिन का, 4 दिन का, और यहाँ पे
3 दिन का, और यहाँ पे कितने दिन का, 5 दिन का। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब देखो इसमें और इसमें कोई, ये डायग्राम देखे कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं मिल रहा है ना, इसकी एक्टिविटी नंबर 1 से 5 के बीच में और एक्टिविटी नंबर 1 से 2 के बीच में कोई रिलेशंस नहीं देखने को मिल रहा है। इसी रिलेशंस को बनाने के लिए हम एक क्या करते हैं, एक डमी एक्टिविटी खींच देते हैं, जिसको हम किससे शो करते हैं, डॉटेड से शो करते हैं। डमी एक्टिविटी को किसी को इसका टाइम ड्यूरेशंस क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। ठीक है, 0 इसीलिए शो करते हैं एक लॉजिकल रिलेशंस देने के लिए। अब डायग्राम देखने में भी थोड़ा सा सही लग रहा है, और इस 1 और 5 और 1 और 2 के बीच में एक रिलेशंस भी लग रहा है कि हाँ इसके और इसके बीच में रिलेशंस हो सकता है, लेकिन कोई रिलेशंस नहीं है। तो यही लॉजिकल रिलेशंस को शो करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, और इसके ड्यूरेशंस क्या होती है डमी एक्टिविटी की, 0 होता है। ये आप लोगों को इस ऐसे करके हम डायग्राम्स को बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी एक्टिविटी को हम कहाँ, एक्टिविटी को ऊपर शो करते हैं, और जो हमारा ड्यूरेशंस होता है, ड्यूरेशंस को हम कहाँ, नीचे शो करते हैं। ठीक है, और ये था आज का हमारा टॉपिक्स, यूज ऑफ डमी टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़। ठीक है, डमी एक्टिविटी को आप कैसे पहचानेंगे। आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने 2 चीज़ देखी, डमी एक्टिविटी देखा और ड्यूरेशन देखा। ठीक है, और डमी एक्टिविटी को हम डायग्राम की मदद से कैसे समझेंगे, उसके बारे में हम देखा। अब हम कल देखेंगे, क्या देखेंगे, नेटवर्क्स, फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क खींचने की अनेक विधियां हैं। कौन कौन सी नेटवर्क, ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, ये जो डायग्राम बना है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कितने तरह से हम खींच सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम कल देखेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।